आप सब पर सलामती हो। तनवीर नकवी का लिखा हुआ है। हमारे वास्ते हर आरजू कांटों की माला है। हमें तो जिंदगी देकर खुदा ने मार डाला है। इधर किस्मत है जो हर दम नया गम हमको देती है। उधर हम हैं कि हर गम को हमेशा दिल में पाला है। अभी तक एक खटक सी है, अभी तक एक चुभन सी है। अगरचे हमने अपने दिल से हर कांटा निकाला है। गलत ही लोग कहते हैं, भलाई कर भला होगा। हमें तो दुख दिया उसने जिसे दुख से निकाला है। तमाशा देखने आए हैं हम अपनी तबाही का। बताए जिंदगी अब और क्या क्या होने वाला है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक वीडियो मंजर आम पे आती है। लम्स यूनिवर्सिटी में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के खिताब के दौरान कुछ सवालात स्टूडेंट्स की जानिब से किए जाते हैं। उन सवालात के ऊपर तालियां बजती हैं, सोशल मीडिया की जीनत वो सवालात बनते हैं और उस सवालात के बाद फिर एक वीडियो मंजर आम पे आती है जिसमें एक वीडियो बनाई गई। मोटरसाइकिल बाहर खड़े हैं, बाहर पुलिस की एक कैदी वैन खड़ी है, पुलिस के मोबाइल्स खड़ी हैं और वो वीडियो बनाने वाला शख्स, उसके पीछे वॉइस ओवर में आवाज़ ही आ रही है कि यहाँ पर सवालात पूछे गए थे वज़ीर आज़म से और वज़ीर आज़म को वो सवालात तल्ख लगे या नागवार गुजरे हैं और अब मुनशियात के नाम के ऊपर यहाँ पर छापा मारा जा रहा है और तालिबात और तलबा की तलाशी यहाँ पे इस वक्त हो रही है। तो वो वीडियो के अंदर ये भी होता है कि अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, हम अपने सवाल नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करें। उसके जवाब में जो आईजी हैं पंजाब के, वो सेफ सिटी का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे अंदर खड़े होके तमाम मनाजिर दिखाते हुए ये कहते हैं कि ये जो मोबाइल है और ये जो कैदी वैन है ये लम्स के करीब से नहीं गुजरी। सेफ सिटी के कैमराज ये बताते हैं कि ये मामूल का गश्त था जो उधर से हुआ। कैदी वैन उस एरिया में क्या कर रही है, ये एक सवाल है जो अब पूछा जा रहा है। लेकिन क्लैरिफिकेशन पंजाब हुकूमत की जानिब से सामने आई है कि हमने इस तनाजुर के अंदर कोई भी छापा वहां पर नहीं मारा और ना ही कोई तलाशी वहां पे ली गई है। लेकिन कल से ये मौजूद बहस है तो इसका तज़किरा और क्लैरिफिकेशन आप तक पहुंचा दी है। बात करनी है फैज़ाबाद अमल दरामद केस के हवाले से, जिसमें हुकूमत की जानिब से बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गैर कानूनी करार देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम जानना चाहते हैं कि फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। चीफ जस्टिस एक नुक्ते को लेकर फंस चुके हैं और चीफ जस्टिस उसी की वजाहत जानना चाह रहे हैं। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। क्योंकि इसका तबसरा इसलिए भी करना है कि ये भी कुछ सवालात से जुड़ा हुआ है, कुछ सवाल करना या कुछ बोलना, किसी पर पाबंदी लगाना, ये सारा उसी तनाजुर में। अब सार आलम साहब ने अपने एक बयान में वजारत दिफा के मुलाजिम पर संगीन इल्जामात आयद किए। अटर्नी जनरल साहब चीफ जस्टिस ने पूछा क्या आप इन इल्जामात के बाद भी नजरसानी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान साहब ने कहा कि अब सार आलम के लगाए इल्जामात देखें। हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि अब सार आलम फैजाबाद धरने के वक्त क्या थे। अटर्नी जनरल साहब ने उसका जवाब दिया कि फैजाबाद धरने के वक्त अब सार आलम चेयरमैन पैमरा थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने वहां पे सवाल किया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कब बनाई, जिस पे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह जवाब दिया कि 19 अक्टूबर को वफाकी हुकूमत ने कमेटी को तश्कील दिया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेकर रिपोर्ट देगी। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि अभी तक कमेटी ने कोई काम नहीं किया, जिस पर मंसूर उस्मान साहब ने बताया कि 26 अक्टूबर को कमेटी का इजलास हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद के लिए कायम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर सवालात उठा दिए। अब सार आलम साहब ने कुछ बातें की थी और वो मीडिया की जीनत पर ही। अब सार आलम साहब कहते थे कि मीडिया को डायरेक्शन दी जाती थी और वाया हमसे दी जाती थी और हमें बताया जाता था कि फलां शख्सियत ने ये डायरेक्शन दी है। वो फलां शख्सियत अब जो साबिक हो चुकी हैं, लेकिन डायरेक्शन इस तरीके से मीडिया को दी जाती थी और उसके बारे में बात हुई। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किस कानून के तहत बनी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की कानूनी हैसियत क्या है। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि कमेटी बना के सिर्फ रिपोर्ट्स आती रहेंगी, होना कुछ भी नहीं है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से यह पूछा और उनसे बातचीत की कि आप समेत सब ये कह रहे हैं कि फैजाबाद धरना फैसला ठीक था। हुकूमत की जानिब से बनाई गई कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। क्या कमेटी ने जो टीओआरस बनाए उनमें सब जिम्मेदारान से हिसाब लिया जाएगा? पूरे मुल्क को एक जमात ने यरगमाल बनाए रखा। बैरून मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बनाया गया और वो वापस लौट गया। हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं है। बच्चों से पूछें तो वो भी आपसे बेहतर जवाब दे सकते हैं।
ये सीजे ने आज बात की है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने वहां पे इस्तफसार किया कि क्या अब रियासती उमूर जो हैं वो आइन के मुताबिक चलाए जा रहे हैं। जो आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सवाल किया वो कल को किसी और स्टूडेंट ने भी किया था। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि कमेटी के टीओआर से तो लगता है कि आपने सबको बरी कर दिया। धरना केस में अदालत ने पूरी हिस्ट्री दे दी है। हमने पूछा था कि धरने का जिम्मेदार कौन था। सवाल तो किए जा सकते हैं ना, जिस तरह यहां पे सवाल जज कर रहे हैं उसी तरीके से सवाल कोई और कर सकता है। सवालों पर पाबंदी तो नहीं ना लग सकती। जवाब देने वाले की मंशा है कि वो जवाब देना चाहे या ना दे। हुकूमत चाहती है कि सबको जिम्मेदार ठहराकर किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो, अरबों का नुकसान हुआ, ये अदालत कह रही है, मगर हुकूमत को परवाह नहीं। कमेटी रिपोर्ट का क्या होगा? क्या कमेटी रिपोर्ट काबीना में पेश होगी? कमेटी की रिपोर्ट अदालत में पेश होगी ताकि कोई कार्रवाई हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि हम कमेटी रिपोर्ट का जायजा नहीं लेंगे, अदालत आपका काम क्यों करे। फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कराना हुकूमत का काम है। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला कमेटी का हिस्सा है, वो क्या काम करेंगे? कितने पुल गिराए गए, कितना नुकसान हुआ, ये सब कौन देखेगा? ये उनकी तरफ से सवालात उठाए गए और इन सवालात के जवाबात तसल्ली बख्श नहीं दिए गए। आज की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि हुकूमती कमेटी के टीओआर से तो सब बरी हो जाएंगे माजरत के साथ, लेकिन यह कमेटी काबिल कबूल नहीं है। अदालत इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से खुश नहीं है। हुकूमत की बनाई गई कमेटी गैर कानूनी है, यह अदालत की जानिब से कहा गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान साहब ने कहा कि हुकूमत ने कमेटी सिर्फ तहकीकात के लिए बनाई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट के साथ सिफारिशात देगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, एक कागज के टुकड़े से मुल्क नहीं चलाया जा सकता। हमें बताएं कि कौन से रूल्स ऑफ बिजनेस और किस कानून के तहत यह कमेटी बनाई गई है। जिस तरह हुकूमत मामलात चलाना चाह रही है ऐसे नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक और बड़ी मजे की बात की। उन्होंने कहा कि अदालत ये करार देगी कि हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में कुछ नहीं किया। हम जानना चाहते हैं कि फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। 6 फरवरी 2019 से आज तक उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। इस तरह तो यहां हर कोई कहेगा कि मैं जो भी करूं मुझे कोई पूछ नहीं सकता। हुकूमत सीधा सीधा कह दे कि हम काम नहीं करेंगे। अब इस पे जो सवाल उनकी जानिब से उठाए गए, ये सवाल एक्यूरेट है इस वजह से कि 9 मई के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ और उन शरपसंद अनासिर के खिलाफ हुआ जिन्होंने 9 मई के वाक़े में मुलव्वस होकर इमला के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था, तो उसी तनाजुर में अब यह बात हो रही है कि अगर आप इनको नहीं छोड़ सकते तो फिर आपको एहतसाब तो कुली तौर पर करना चाहिए कि उसके पीछे भी कौन था। हुकूमती कमीशन की तहकीकात शफाफ होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि माजी से सीख कर हुकूमत ऐसा इकदाम करे कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात ना हो। जिस तरीके से 9 मई को एक टेस्ट केस के तौर पे अप्लाई किया गया और कहा गया कि इसका जो रिबर्टल हम दे रहे हैं इससे आने वाले दिनों के अंदर कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएगा, तो ऐसा ही सवाल अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या हुकूमत वाकई फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल करना चाहती है। कौन सा कानून कहता है कि नजरसानी दायर हो जाए तो फैसले पर अमल नहीं होगा? क्या हुकूमत ने कैनेडियन हुकूमत से राब्ता किया था? क्या लोग कनाडा से यहां आकर धरने दें, कोई नहीं पूछेगा? क्या पाकिस्तानी कनाडा जाकर इस तरह धरने दे सकते हैं? दूसरे ममालिक ने तो अपने एक एक शहरी की हिफाजत की, पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता। चाहे जो करो, कभी दुबई चले जाओ, कभी दूसरे मुल्क, हमारे लोग मुल्क और दीन दोनों को बदनाम कर रहे हैं। अब जहां पे वो ममालिक की बात कर रहे हैं कि उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, इसमें भी इशारे हैं। दुबई कौन जाता है सभी को मालूम है, दुबई में मीटिंग किसकी होती है सभी को मालूम है, लंदन कौन जाता है सभी को मालूम है, कनाडा कौन है सभी को मालूम है। उनका यह भी कहना है कि मुल्क अशराफिया के लिए नहीं है। 70 साल से मुल्क में अशराफिया का कब्जा है। एक शख्स को इंपोर्ट करने का मकसद क्या उस वक्त की हुकूमत को बरतरफ करना था? क्या दोबारा एक शख्स को इंपोर्ट करके मुस्तकबिल में भी खिदमात ली जाएंगी? क्या कनाडा से आए उस शख्स ने अपनी टिकट की अदायगी खुद की थी? मुमकिन है कि कमेटी की तहकीकात से यह भी तायुन हो जाए कि पैमरा इलेक्शन कमीशन उस वक्त आजाद नहीं थे। यह वो सवाल है जो अब अगर इसके जवाब आए तो ठीक, वरना 10 सालों बाद भी ये सवाल पूछे जाएंगे, ये सवाल उठते रहेंगे। इस सवाल का जवाब हुकूमत को देना है, मुस्तनद तौर पे देना है और अदालत के अंदर देना है। आम शख्सियात को नहीं देना। आम शख्सियात का कोई इससे शायद लेना देना भी ना हो, लेकिन अदालत जो इंसाफ व कानून पर अमल पैरा होकर इसका बोलबाला करना चाह रही है, उसके आगे तो जवाब रखना पड़ेगा। तो देखिए कि आने वाले दिनों में समाअत में क्या जवाब रखा जाता है।
मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।